विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि राहुल गांधी हलफनामा देने से भाग रहे हैं। चुनाव आयोग सही है, इसलिए ही वो चैलेंज दे रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दें ताकि चुनाव आयोग उनके आरोपों की जांच कर सके। लेकिन राहुल गांधी शायद जांच करवाना चाहते ही नहीं है, तभी तो वो अपने आरोपों को लेकर हलफनामा देने से बच रहे हैं। सिर्फ मीडिया में आकर आरोप लगाकर राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी फ्रंट फुट से जवाब देकर विपक्ष को एक्सपोज कर रहा है कि कैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाकर भागे जा रहे हैं। वो ना तो कोई ठोस सबूत दे रहे हैं और ना ही हलफनामा। वहीं अब चुनाव आयोग ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि विपक्ष के लोग चाहे लाख विरोध करें, चुनाव आयोग अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। दर्शकों, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि बिहार में चुनाव है तो वोट चोरी करने के लिए बीजेपी से मिलकर चुनाव आयोग एसआईआर का प्रोसेस कर रही है। लेकिन दर्शकों, चुनाव आयोग ने बता दिया कि ऐसा नहीं है। वो हर राज्य में इस प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिसके लिए उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है। आपको समझना होगा कि चुनाव आयोग इस देश की एकमात्र ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसका काम है कि जिस भी राज्य में चुनाव हो वो प्रक्रिया सफलता पूर्वक हो और निष्पक्ष हो। तो बिहार के साथ साथ एक और राज्य एसआईआर का साक्ष्य बनेगा। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर को लेकर बीते 2 महीने से घमासान मचा हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर संत गोपालन ने बताया कि ओडिशा में अगले महीने से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2002 के बाद राज्य में पहली बार ये प्रक्रिया की जाएगी। गोपालन ने कहा कि नई मतदाता सूची अगले साल 7 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि एसआईआर अगले महीने से शुरू होगा और संशोधित सूची जनवरी में जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार संशोधित सूची में देरी हो सकती है। राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य भर में मतदान केंद्रों की संख्या 38,000 से बढ़ाकर 45,000 की जाएगी। मतदाता सूची को सटीक बनाने की कोशिश में उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में न रहे। एसआईआर के जरिए घर घर जाकर मतदाताओं की पात्रता का सत्यापन, मतदान केंद्रों की पहचान और गलतियों को दूर कर मतदाता सूची को सटीक बनाने की कोशिश की जाएगी। ये घोषणा तब हुई जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालकर एसआईआर को वोट चोरी करने का नया तरीका बता रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में भी एसआईआर शुरू करने को लेकर तैयारी तेज कर रहा है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर यह भी कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग के लोग राहुल गांधी की इस धमकी से डरने वाले नहीं है और वो एसआईआर पर भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं विपक्षी दल एसआईआर पर रोक लगवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग एसआईआर से तिलमिलाए हुए हैं और इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक तो चुनाव आयोग फेक वोटर को पहचान कर उन्हें दूर भेजने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष को इसमें भी परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें